हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अरुण मैथ्स एंड साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि सबसे पहले परिभाषा जो लिखी हुई है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वो सारी संख्याएं हम प्राकृतिक संख्याओं के रूप में जानते हैं। जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे कितनी कुर्सियाँ, कितनी मेज़, कितने मकान, कितने पेड़, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें सबसे आप लोग देख रहे होंगे, सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और 1 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है बच्चों। इसके बाद देखिए संख्या क्या है। यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं, कितनी कितनी कुर्सियाँ हैं, कितनी मेज़ें हैं, कितनी बुक्स हैं, कितनी कॉपीज़ हैं, कितने मकान हैं, कितनी मोटरसाइकिल हैं। तो ये कितनी चीज़ों का बोध होता है, कितनी वस्तुएं हैं, या जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों संख्यांक, यानी संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। अभी तक जब भी सभी पद्धतियों में 1 से लेकर 9 तक संख्यांक बनाए गए। प्राचीन पद्धतियों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस समय हम लोग संख्यांक को अंक भी कहते हैं। अब जैसे बात करेंगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या अगर हम लें तो वो 1 कहलाएगी। दो अंक में सबसे छोटी संख्या 10, इकाई का अंक 0 और दहाई का अंक 1। इसी प्रकार 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, जिसमें इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 0 और सैकड़े के स्थान पर 1। इसी प्रकार 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1,00,000। इसी क्रम में हम लोग बड़ी संख्याओं को भी सीख सकते हैं। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। इसके बाद देखिए बच्चों पूर्ववर्ती संख्याएं। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या को उस प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे 5 और 6 है तो 6 के पहले जो भी अंक आएगा अर्थात 5, तो 5 को हम 6 की पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। या इस तरीके से और भी समझ सकते हैं, जैसे 10 और 11, तो 11 से पहले जो भी अंक आएगा वो 10 होता है, तो 10 को हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। अब जैसे हमारी सबसे छोटी, मैंने बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और 1 से पहले कोई भी संख्या नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं कि 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। अब जैसे इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों क्या करना है कि हम लोगों को इस संख्या में से केवल 1 घटा देना है और आपको उसकी पूर्ववर्ती संख्या यानी 1,00,000 प्राप्त हो जाएगी। दूसरे शब्दों में एक इस तरीके से एक फार्मूला बन गया कि किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें से 1 घटा दिया जाता है। इसी तरीके से अगली संख्या है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या को उस प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 6 में 5 की 6 को 5 की अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जो संख्या बाद में आएगी, अनु का मतलब होता है बाद,
तो जो भी संख्या बाद में आएगी उसे अनुवर्ती संख्या कहेंगे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। इसी क्रम में एक प्रश्न दिया हुआ है कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों उसमें एक को जोड़ दिया जाता है। यदि हम एक जोड़ देंगे तो उससे ठीक अनुवर्ती संख्या हमें मिल जाएगी। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए अगला टॉपिक इसमें है स्थानीय मान का। स्थानीय मान किसी प्राकृतिक संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह स्थान उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे ये सवाल मैंने दिया हुआ है, तो ये सवाल देखिए 34,567 में सभी अंकों का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 7 जो है इकाई के स्थान पर है, तो हमने इसे 1 से गुणा कर दिया है, तो 7 का स्थानीय मान 7 हो जाएगा। 6 दहाई के स्थान पे आ रहा है, तो दहाई का मतलब होता है 10, तो इसे हमने 10 से गुणा कर दिया, तो 6 गुणा 10 बराबर 60 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान 5 देखिए इसमें सैकड़े के स्थान पे, सैकड़े का मतलब होता है 100, तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 500। इसी प्रकार देखिए 4000 के स्थान पे है, तो इसको हम 4 को 1000 से गुणा करके उसका उत्तर मिलेगा 4000, तो 4 का स्थानीय मान आएगा 4000। इसी प्रकार देखिए 3 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए इसको हम 10,000 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 10,000वें स्थान पर है, तो इसका 3 का स्थानीय मान आ जाएगा 30,000। क्रमागत संख्याएं देखिए, क्रमागत का मतलब क्रम धन आगत, क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसा कि आप शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 107 के बाद 108 आएगा, फिर 109 आएगा, इसके बाद 200, 200 के बाद 201, 202। तो आज देखिए प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जो भी कंटेंट था वो मैंने आपको बताया। इसी के साथ आप लोगों को ये जो भी आज मैंने टॉपिक पढ़ाया प्राकृतिक संख्याएं आपको समझ में आया होगा, और हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए और शिक्षा को आगे बढ़ाते रहिए, शिक्षित बनिए और इसी प्रकार इसका लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।